अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू के सब्जेक्ट के हवाले से काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान थे कि उर्दू के पर्चे को किस तरह करना है, क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं कि बोर्ड ने हमारे कोर्स को मुख्तसर किया है, कोर्स को रिड्यूस किया है। और जब कोर्स रिड्यूस हुआ साथ साथ ये भी कह दिया गया कि इम्तहानात की जो तरतीब है वो भी कुछ तब्दील होगी। जैसे 50% MCQs आएंगे, 30% मुख्तसर सवालात और 20% बयानिया सवालात आएंगे। तो अब उर्दू में मसला ये, बाकी सब्जेक्ट के बाकी मज़ामीन की अगर बात की जाए तो उसमें तो सवालात होते हैं, उनको मुख्तसर किया जा सकता है, लेकिन उर्दू में हर सवाल अलग नौइयत का होता है। जैसे अगर हम इस सब एक ही बात करें तो कोई किसी सवाल में हमें सब का खुलासा बयान करना है, तो कहीं नज़म का मरकज़ी ख्याल बयान करना है, तो कहीं इक़्तिबास की तशरीह करनी है, कहीं अशार की तशरीह करनी है, तो हर सवाल मुख्तलिफ नौइयत का होगा। तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से आएगा और किस तरह से हम तैयारी करें। तो उसके हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो है, तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि किस हवाले से। अच्छा भाई, आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज तारीख है हमारे पास 14 मार्च की तारीख है, इतवार का दिन है। अब तक की जो अपडेट है मैं आपको उसके मुताबिक बता रहा हूँ, क्योंकि एक दो दिन पहले उर्दू का एक पैटर्न आप कह सकते हैं, खाका कह सकते हैं, खाका शाया किया गया है, लेकिन ये अब तक कंफर्म नहीं किया गया कि यही हमारा मॉडल पेपर भी होगा या नहीं होगा। तो उस एतबार से उसकी रोशनी में मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि बोर्ड ने अब तक हमें क्या इशारा दिया है कि हमारा जो पर्चा आएगा वो किस तरह से आएगा, ताकि आप तैयारी कर सकें। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग की तरफ आते हैं। जी, तो इस वक्त आप स्क्रीन शेयरिंग देख रहे हैं। अच्छा भाई, 11वीं और 12वीं दोनों जमातों के लिए है। मैं पहले 11वीं के बारे में बता रहा हूँ, सवालात देख लीजिएगा, और उसमें से रिड्यूस कोर्स के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। सबसे पहला हमारा हिस्सा अलिफ जो है, हिस्सा अलिफ हमारा कसीरुल इंतखाबी सवालात पे बेस करता है, यानी MCQs पर बेस करता है। 50 MCQs आएंगे, लेकिन हाँ ये देखें, इस हिस्से के लिए हमें 45 मिनट का वक्त दिया जाएगा। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो एक MCQ के लिए हमें 1 मिनट भी मुकम्मल नहीं दिया जाता। तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी आप MCQs को ज़्यादा जल्दी कर सकेंगे, क्योंकि हमारा पर्चा 2 घंटे का है, 100 मार्क्स का है, लेकिन 2 घंटे का पर्चा। इसके बाद हिस्सा बे पर आए तो हिस्सा बे में सबसे पहला सवाल जो हमारे वैसे भी हमारे कोर्स में होता था, उसमें हमें 2 अशार की तशरीह करनी है। याद रहे, ये सिर्फ अशार की तशरीह नहीं होगी, बल्कि आपको यहाँ पे गज़ल का या जो शेर आपके पास है उसका आपको उसका हवाला भी देना होगा, और साथ साथ आपको शायर के बारे में भी, उसका तारुफ या उसके बारे में भी लिखना होगा। हमारे कोर्स के मुताबिक ये 4 शायर, हमारे रिड्यूस कोर्स के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, ये 4 शायर हमारे पास आए हैं रिड्यूस कोर्स के मुताबिक। लेकिन इसमें से ये जिन पे पीला कलर मैंने कर दिया है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। यानी आप फैज को भी देखेंगे, लेकिन ऊपर वाले जो 3 उनको आप लाजमी देखेंगे, और कभी इम्कानात हैं कि इन ऊपर वाले 3 में से 2 सवालात आपके, 2 जो शेर हैं वो आपके यहाँ से निकल जाए। इनको पहचानने का तरीक़ेकार भी होता है कि हम इनके रदीफ के टेबल बनवा देते हैं, और रदीफ के टेबल से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाले शेर किस शायर का है। तो अगर आप इस तरह रदीफ के टेबल बना ले तो आपको आसानी हो। इसके बाद हमारा वैसे दूसरा सवाल है, लेकिन तरतीब से तीसरा सवाल, क्योंकि कसीरुल इंतखाबी सवालात पहला सवाल है हमारा। तो तरतीब के मुताबिक तीसरा और हिस्सा हिस्सा बे का दूसरा सवाल हमारे पास है, नज़म का मरकजी ख्याल या बंद की तशरीह। अच्छा भाई, मैं इसमें नज़म के मरकजी ख्याल को ज़्यादा फोकियत देता हूँ, क्योंकि तशरीह की तरफ अगर हम जाते हैं वो काफ़ी तवील भी हो जाती है और पेचीदा भी होती है, और कई सारे बंदे उनकी तशरीह हमें अलग अलग याद करनी पड़ती है। तो मैं इस हिस्से में नज़म के मरकजी ख्याल को तरजीह देता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है बाद में। अच्छा, इसके लिए 3 नज़में हमारे सामने मौजूद हैं। बरसात की बहार है, तालीमात नबी, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती, कोई एक करनी होगी आपने, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे शायर अगैन एक मरतबा, फिर कोई भी चीज़ आपने बगैर शायर या मुसन्निफ के तारुफ के नहीं करनी, उसके अलग नंबर होते। तो आपने यहाँ पर ये शायर के हवाले के साथ ये चीज़ करनी होगी। और बेसिकली 4 नज़में यहाँ पे मौजूद हैं। बरसात की बहार है, तालीमात नबी, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, और पुराना खून। इनमें से ऊपर वाली 2 जो हाईलाइट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन 2 को देखिएगा, पक्का कीजिएगा। उसके बाद बाकी 2 पे अगर टाइम मिले तो आपने तवज्जो देनी है, लेकिन ऊपर वाली 2 को लाजमी तौर पे आपने पक्का करना है। अच्छा जी, सवाल नंबर 4 का अब तक फिलहाल अब तक कोई तायुन नहीं किया गया, क्योंकि अब तक जो मैंने अभी कहा खाका जो शाया हुआ है आज की तारीख तक 14 मार्च तक, वो सिर्फ सेकेंड ईयर का है। वो हिस्सा दोम का, हिस्सा अव्वल का अब तक खाका शाया नहीं हुआ। इस वजह से सवाल 1 में कौन सा सवाल आएगा इस बारे में अब तक हम श्योर नहीं है, लेकिन अंदाज़ा यह है कि हो सकता है वहाँ पे ग्रामर की तारीफें, कुछ ग्रामर की तारीफें भी आती हैं। जैसे लेकिन 2 चीज़ें, एक है असनाफ़ अदब की तारीफ, वो अलहदा है,
ग्रामर की तारीफ अलहदा चीज है। ग्रामर की तारीफ में आपसे ग्रामेटिकली कुछ चीजें पूछेगा, जिसमें मिसाल के तौर पे सनत तशबिया क्या होता है, सनत इस्तिआरा क्या होता है, आपको ये बयान करना होगा। और इनको बयान करने के साथ आपने दो दो अशार में इनकी मिसालें भी देनी होंगी जो हमारे ओरिजिनल पैटर्न का हिस्सा है। लेकिन अगर असनाफ अदब आता है तो असनाफ अदब में ये है कि मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, रदीफ क्या होता है, काफिया क्या होता है, ये चीज़ असनाफ अदब कहलाती है। यहाँ पे हवाले मुहावरात को जुमले में ढालना या मुहावरात से जुमले बनाए ये भी आ सकता है। तो अब तक सवाल नंबर 4 10 नंबर के लिए कौन सा हुआ इस बात का तयन नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही इस बात का तयन किया जाएगा आपको ये भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बहरहाल अब तक इसका तयन नहीं किया गया तो मैंने यहाँ पे ये कह दिया अपनी तरफ से, मैंने कोई गैस इसमें नहीं लगाया। अच्छा जी, हिस्सा जी में हमारे पास 20 नंबर के लिए है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अमेजिंग बात है कि शायर के कलाम की खुसूसियात बयान करें या नसर निगार की उसलूब निगारिश पर तबसरा करें। ये एक बड़ा दिलचस्प हो गया और ये बहुत आसान चीज़ हो गई, क्योंकि पहले आपको शायर भी याद करने पड़ रहे थे और आपको नसर निगार भी याद करने पड़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार होते हैं अक्सर स्टूडेंट। तो अब आपको इसमें से कोई एक करना होता है। अच्छा, मैं तरजीह किसे दूंगा? मैं नसर निगार को तरजीह दूंगा। उसकी वजह यह है कि नसर निगार में हम कुछ कॉमन हेडिंग्स दे देते हैं। वो कॉमन हेडिंग्स आप किसी भी नसर निगार में लिख सकते हो, बस उसका नाम तब्दील करके। जबकि ये कॉमन हेडिंग्स ये एक जैसी हेडिंग हम शायरों में नहीं कर सकते, क्योंकि हर शायर की शायरी में एक अलग रंग मौजूद होता है। तो मैं इसमें सर सैयद अहमद खान को ज़्यादा तरजीह दूंगा। अच्छा, लेकिन मैंने इस शायर में भी कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। हिस्सा जी में इन्होंने सबक का खुलासा भी ऐड कर दिया 8 नंबर के लिए। 2 नंबर का इसका हवाला होगा और 6 नंबर के लिए इसका खुलासा होगा। तो इसमें 3 चैप्टर है हमारे पास, बेसिकली इंपॉर्टेंट मैंने बताए हुए। वैसे तो इसके अलावा भी है मैक्सिको सिटी और एक और भी है, मुझे चैप्टर का नाम याद है। बहरहाल ये 3 चैप्टर और इन 3 में से जो हाईलाइट हुए में येलो कलर से, वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपने याद करने हैं। फिर वक्त बचे तो आपने मामा अजमत भी याद करना है, इनमें से कोई एक करना है। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली पार्ट 1 की, यानी फर्स्ट ईयर की बात कर ली। अब हम आते हैं सेकंड ईयर पे आते हैं। अच्छा जी, सेकंड ईयर का पैटर्न इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। सेकंड ईयर का पैटर्न भी यही है, क्योंकि एक सेकंड ईयर का खाका है, उसी की मदद से फर्स्ट ईयर के भी सवालात को तयन किया गया है। एक सवाल का नहीं किया गया, वो मैंने बता दिया था। यहाँ पर भी देखिए एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज और करने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। 2 इशारे की तशरीह करनी है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे वहाँ शायर और यहाँ शायरों में तब्दीली है, क्योंकि ख्वाजा मीर दर्द सेकंड ईयर के रिड्यूस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो मीर तकी मीर, गालिब और अल्लामा इकबाल, आपका जो मॉडल पेपर या उसको खाका कह लें आप, जो भी आए उसमें भी इन्हीं के शेर मौजूद हैं। इन तीनों को करने के बाद अगर वक्त बचे तो फिर आप हाल ही की तरफ आएंगे। मरकजी ख्याल की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास देखिए 4 नज़में हैं। मैं यहाँ पे भी बंद की तशरीह को तरजीह नहीं दूंगा, मैं नज़म के मरकजी ख्याल को तरजीह दूंगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखिए आप 4 नज़में मौजूद हैं। इसरार कुदरत, अकबर और मगरबी तालीम, हजरत फातिमा ज़हरा की रुखसती और वो देश से आने वाले बता। इसमें ये जो 2 ऊपर है इसरार कुदरत और अकबर और मगरबी तालीम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपने लाजमी करना है। फिर अगर वक्त बचे तो हजरत फातिमा ज़हरा की रुखसती देख लीजिएगा, वो देश से आने वाले बता, ये इस बार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, चौथा सवाल जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हमने तयन नहीं कर सके थे हम, लेकिन यहाँ पे मौजूद है। आपके पास पहले सवाल आता था, इसका सवाल नंबर 6 था। सवाल नंबर 6 में आपसे पूछा जाता था कि उर्दू अफसाना निगारी की मुख्तसर तारीख या उर्दू ड्रामा निगारी की मुख्तसर तारीख, या उर्दू अफसाना निगार या उर्दू ड्रामा निगार। एक अच्छा खासा तवील सवाल था ये, और जिसको करने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। यहाँ पर उसको भी जरा आसान कर दिया गया, उर्दू अफसाना निगारी या उर्दू ड्रामा निगारी की मुख्तसर तारीख, यानी उर्दू अफसाना निगारी की मुख्तसर तारीख या उर्दू ड्रामा निगारी की मुख्तसर तारीख। तो ये तारीख आपके नोट्स में मौजूद है, अगर ना हो तो फिर आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ मौजूद है, किस तरह आप उसको हासिल कर सकते हैं। ये भी 10 नंबर के लिए। हिस्सा बे में जो तीनों सवाल है, तीनों सवाल 10-10 नंबर के लिए। हिस्सा जीन की बात करते हैं। हिस्सा जीन में भी अगेन वही जो फर्स्ट ईयर में था, यहाँ पे भी सेकंड ईयर में सेम है, या तो आपने शायर करने या नसर निगार करने। शायरों में अगर आप आते हैं तो गालिब और मीर तकी मीर और शायर और सेम है, जो इंपॉर्टेंट है वो सेम है। अगेन यहाँ पे भी मैं जो ज्यादा तरजीह दूंगा वो नसर निगार को दूंगा, और नसर निगार में सर सैयद को मैं सबसे ज्यादा तरजीह दूंगा। अच्छा जी, सबक का खुलासा। यहाँ पर भी आपके पास 3 सबक इंपॉर्टेंट है, 3 में से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नया कानून है, दूसरा चोर है। इसके बाद आराम और सुकून भी देख लीजिएगा। इन 3 में से इंशाल्लाह 2 आपके पेपर में आएंगे और उन 2 में से आपने कोई एक करना होगा।
अच्छा जी, ये आपका रिड्यूस कोर्स है। मैं अब तक जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मैं वो भी बता देता हूँ, पार्ट 2 का सेकंड ईयर का खाका है मैं वो भी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए इन चीज़ों को समझने में। जी, तो इस वक्त आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का यहाँ पे है। यहाँ पे तो मॉडल पेपर ही लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ हमारे सोर्सेज से, इस वजह से मैं इसको अब तक खाका कह रहा हूँ, लेकिन यूँ समझ लें कि 70% तक तो ये चीज़ कंफर्म है। और यहाँ पे देखिए आप हिस्सा लिफ एमसीक्यूज देख सकते हैं, ये आप लोगों के पास मौजूद भी, अगर नहीं हो तो आप ये हासिल भी मुझसे कर सकते हैं। इसके बाद हम हिस्सा बे की बात कर रहे हैं। जो चीज़ें मैंने आपको मुख्तसरन बता दी यहाँ पे ज़रा तवील है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अशार की तशरीह करनी है शायर के हवाले के साथ। इसके बाद आपको नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ बयान करना है जो कि 2 नंबर के लिए है, और फिर नज़म का मरकजी ख्याल 8 नंबर के लिए, टोटल मिला के 10 नंबर। मैंने वहाँ डायरेक्ट 10 नंबर लिख दिए थे, लेकिन तरतीब ये होती है। या तो फिर आप, अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप ये करेंगे कि शायर और नज़म का नाम तहरीर करेंगे, यानी मुख्तसर तारुफ देंगे, और फिर आप बंद की तशरीह करेंगे, ये भी 10 नंबर के लिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होगी, या तो नज़म का मरकजी ख्याल या बंद की तशरीह। इसके बाद तीसरे सवाल पे हम आते हैं। तीसरे सवाल में उर्दू अफसाना निगारी की मुख्तसर तारीख या उर्दू ड्रामा निगारी की मुख्तसर तारीख, ये भी 10 नंबर के लिए। ये पार्ट 2 का है, सेकंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का अब तक अनाउंस नहीं किया। हिस्सा जीम की बात करें तो हिस्सा जीम में मंदरजा झेल में से किसी एक शायर के कलाम की खुसूसियात तहरीर करें। यहाँ पे 3 शायर दे दिए गए, या किसी एक नसर निगार, यानी इन दोनों में से कोई एक करना है, और ये 12 नंबर के लिए हिस्सा है। आखिरी सवाल, मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ तहरीर करें जो कि 2 नंबर के लिए है, और खुलासा तहरीर करें जो कि 6 नंबर के लिए। तो टोटल मिला के ये 8 नंबर होते हैं। मैंने वहाँ पे यही चीज़ ज़रा आसान अंदाज में बयान कर दी। अच्छा जी, ये आपका मुकम्मल तौर पे कोर्स है। आपका जो इस दफ़ा आपने याद करना है ये वो कोर्स है, और आपका पेपर जो आपका फाइनल बोर्ड का पेपर होगा वो भी इन्हीं में से बनेगा। अच्छा, ये वक्त देख लीजिएगा, 45 मिनट यहाँ पे एमसीक्यू के लिए मौजूद है, और कुल निशानात इसके 50 हैं। तो ये था बेटा आज के लिए। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।